नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका मैथ ड्रामा पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न का टाइप फोर्थ लेकर आए हैं। जिन्होंने अभी तक टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखा है उनके लिए मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। जाइए एक बार जाकर पहले उन्हें देखें, उसके बाद जब इस वीडियो देखोगे तो कुछ अलग इंटरेस्ट आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस धनराशि का 5/12 रुपया 100 के 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगा। किस धनराशि का होगा? ऑप्शन दिए हुए हमारे सामने A B C D। चलिए हम मान लेते हैं वो धनराशि x है। क्या है? x। मान लीजिए x का जो 5/12 है वो बराबर है कितने? 100 रुपये के। देखो 3 सही 3/4 लिखा हुआ है ये, तो 4 तिया 12 और 3 15/4 लिख देंगे। इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो 4 तिया 12 और 3 15/4 हो जाएगा, है ना। बस तो कर दो, यहीं से काट दो। 4 तिया 12, 5 एकम 5 तिया 15, कितना हो गया? x/3 बराबर 300, है ना। 100 गुणा 3 यानी 300। 3 बट्टे में उधर जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा। 3 तिया 900। ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा भाई। नहीं आया समझ में? चलिए कोई बात नहीं है, दोबारा देख लो। यहाँ क्या है? यहाँ तो ड्रामा करना सिर्फ। देखिए x है वो रुपये, हमें नहीं पता क्या है रुपये। किस धनराशि का 5/12? मान लीजिए वो धनराशि क्या है? x है। x का 5/12 बराबर है किसके? 100 रुपये के 3 सही 3/4 भाग के। 100 रुपये के 3 सही 3/4 भाग के बराबर है। यानी x गुणा 5/12 बराबर, देखिए 100 गुणा 4 तिया 12 और 3 15/4 हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं है। हमें निकालनी क्या? x की वैल्यू। तो 100 गुणा 15/4, देखिए 12 इधर बट्टे में उधर जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, और 5 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग पहुंच जाएगा नीचे। अब सॉल्व कर लें जरा। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 5 एकम 5, 5 तिया 15, गुणा करो भाई। 3 तिया 9 गुणा 100, 100 निम्मा 900। ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तेरा मुजरिम मैं तेरा हर जाई। देखिए क्वेश्चन क्या है, 37 सही 1/2 प्रतिशत को कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है? ये प्रतिशत है ना। पूछा कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। मान लीजिए क्या, अगर मैं ये बोलूं कि 5% को कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है, भिन्न में चेंज कीजिए परसेंट को प्रतिशत को, तो हम क्या करते हैं? 5/100 लिख लेते हैं। यही तो होता। यानी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 20, यानी 1/20 हो गया इसका भिन्न रूप। वही काम हमें इसके साथ करना है भाई। क्या करें? 37 सही 1/2 का मतलब है 75/2। देखो 37 दूनी 74 और 1 75/2। अब क्या है? ये प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? जब हम प्रतिशत को भिन्न में चेंज करते हैं तो बटे में जाता है 100, यानी 75/2 गुणा 100। अब बन गया है भिन्न। सॉल्व कर लें। 25 × 75, 25 चौक 100, यानी ऊपर बचा केवल 3 और 4 दूनी 8। ऑप्शन बी इसके लिए सही हो जाएगा जी। ठीक है, समझ में आया? देखो 37.5 प्रतिशत को कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है? 37.5 का मतलब है 75/2। 75/2 प्रतिशत को जब हम हटाते हैं तो 100 नीचे आ जाता है। 100 की गुणा नीचे कर दी। 25 × 75, 25 चौक 100, यानी 3 एकम 3, ऊपर 3 बच गया और 4 दूनी 8 नीचे आ गया। 3/8 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया है रुपये 1980। अच्छा जी, 1980 रुपये हैं, वो ए बी सी में बांटे गए। अच्छा चलो, ए को दे दिए, बी को दे दिए और सी को दे दिए। यदि ए का आधा भाग हुआ क्या कि 1980 रुपये हैं जो ए बी और सी इन तीनों में बांटे गए। हुआ क्या कि ए का आधा भाग, चलो जी ए का आधा भाग कर दो, बी का 1/3 भाग, बी का 1/3 यानी गुणा 1/3 ही तो हुआ,
है, और सी का 1/6 भाग यानी 6 हो गया। सम है, सम का मतलब समान है, यानी सारे के सारे भाग आपस में क्या है, बराबर हैं। ए का आधा, बी का तिहाई और सी का 6ठा भाग क्या है, सम है, यानी समान है, बराबर हैं। तब भी बी का भाग है, बी का भाग क्या होगा, तब हमसे पूछा है बी का भाग क्या होगा, कितना होगा। इस टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले चेंज करना रेशियो में। एक बात याद रखें कि जब हमें अपॉन में दे रखी हो संख्याएं और बराबर हो तो रेशियो जो का तो लिख दो 2:3:6, यानी ये ए का रेशियो आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया, ये ए का रेशियो आ गया, ये बी का रेशियो आ गया, ये सी का आ गया। ठीक है, चलिए कितना है, पूछा बी का भाग, किसका भाग पूछा है, बी का। तो देखो टोटल कितने रुपए थे 1980, और कुल कितने भाग हो गए 6 और 3 और 2 11, और बी का कितना भाग था 3, है ना। बट टोटल कितने रुपए, इस रेशियो के हिसाब से अगर हम देखते हैं, इस रेशियो के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कुल कितने रुपए हैं, रेशियो के हिसाब से 6 रुपये सी के पास, 3 रुपये बी के पास, 2 रुपये ए के पास, तो कुल मिलाकर 6 और 3 और 2 11 रुपये हैं। 11 में से 3 रुपये किसके हैं, बी के हैं। अब इनकी तुलना कर दीजिए 1980 के साथ, कर दीजिए। हाँ, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 बच्चे कितने 8, 11 88, 0 का 0, और 18 इतनी 54, 0 का 0, 540। ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन की भावना को समझे। रुपए 1980 ए बी सी में बांटे गए यदि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग सम है, सम मतलब समान है, बराबर है, इक्वल है, तब बी का भाग बताइए। बी का भाग क्या होगा, ए का आधा भाग, बी का तिहाई भाग और सी का 6ठा भाग बराबर है। रेशियो में चेंज कर दो, 2:3:6 हो गया। अब 1980 के साथ तुलना करेंगे, 1980 कितने रुपए के साथ 11 रुपये टोटल, और बी का कितना हिस्सा तीसरा, तो 11 से भाग कर दिया, आ गया आपका 18, 180, और 180 3 के साथ गुणा करेंगे तो 540। ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बढ़े जरा। चलिए देखते क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की भावनाओं को समझते हैं जरा। क्वेश्चन क्या है, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं। चलिए किसी पार्टी में चलते हैं, पहले हमने जाकर क्या देखा, उस पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। अच्छा जी, 12 महिला सदस्यों के सिवाय, 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। चलिए इस पार्टी में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं, ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बता सकते हैं क्या आप, वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आप बता सकते हैं तो सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएं क्या होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, हो गए जी 120 सदस्य, इनमें 2/3 पुरुष हैं व शेष महिलाएं हैं। मतलब क्या होगा कि अगर 2/3 पुरुष हैं, मेल हैं, तो 1/3 तो बची महिला, फीमेल। ठीक, मैं 2/3 अगर मेल है तो 1/3 बची फीमेल। क्यों, क्योंकि 2/3 प्लस 1/3 प्लस करते हैं हम तो 3/3, यानी पूरी संख्या 1 आ गई है। तो अगर मेल 1/2/3 है तो फीमेल कितने हो जाएंगे, 1/3 हो जाएंगे। दिया क्या है, 12 महिला सदस्यों के सिवाय, तो पहले हम फीमेल निकाल लेते कितनी है, तो फीमेल की संख्या कितनी होगी, महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 120 कुल थे, जिनमें से 1/3 महिलाएं हैं, 3 एकम 3 चौक 12, यानी 140 महिलाएं हैं भाई, 140 महिलाएं हैं। और उसके बाद क्या दिया है, 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी विवाहित हैं, यानी 12 महिला ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं हुई, बाकी जो बची हैं वो सभी की सभी शादीशुदा हैं। तो कितनी विवाहित महिलाएं हैं, कितनी है जी शादीशुदा, कितनी विवाहित हैं, 28। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, क्या है, 120 सदस्यों की पार्टी हुई, 120 सदस्यों की पार्टी हुई, जिनमें 2/3 पुरुष हैं, 2/3 पुरुष हैं, तो फीमेल कितने बचे, 1/3 ही तो बचे। और दिया हुआ पार्टी में 120 लोग हैं, तो 120 का 1/3 हमने निकाला, 40 आया। तो कुल मिला के कुल कितनी महिलाएं हैं भाई, कुल मिला के कुल 40 महिलाएं हैं। दिया है क्या, 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, यानी 12 महिला ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं हुई अभी,
बेचारी। बट इस पार्टी में कितनी विवाहित महिलाएं हैं फिर पूछा है, तो भाई जब 12 हैं इन्हें बाहर करो, इनकी शादी नहीं हुई, जब शादीशुदा कितनी बची, सिर्फ 28। ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? अच्छा लग रहा है ना वीडियो? तो यार जल्दी से लाइक करो, नहीं लग रहा डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया। कर दिया मूड खराब। ऐसे ऐसे छात्र होते हैं। 1/15 करने को कहा गया, 1/3 कर दिया बेवकूफ ने, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। पहले जो उत्तर आना था वो तो आया नहीं, जो सही उत्तर आना था उससे भी 16 अधिक आ गया। संख्या ज्ञात करो, बताओ अब कौन सी संख्या में भाग करा उसने। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन वाइज। हम एक काम करते हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए हम 1/15 करते हैं, 80 का तो होगा नहीं, हटा दीजिए। 60 का अगर हम करते हैं तो 15 तो का 60 4 हुआ, और हम 1/3 करते 60 का, बस 60 का अगर हम 1/3 करते हैं तो 20 या 60 होते हैं, नहीं होते? तो 20 कितना अंतर आया, 16 का आया, नहीं आया? 20 में से 4 गए 16, ऑप्शन बी सही होगा इसके लिए। बाकी और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी को अगर हम देखते हैं, जब हम 75 का 1/15 करेंगे तो 15 3 75 यानी 3 आया, लेकिन कर क्या दिया गधे ने, 1/3 कर दिया। 1/3 कर दिया यानी 25 3 75 यानी 25 आता उत्तर। तो 25 और 3 में कितना अंतर है, 22 का, और अंतर कितने का था, सिर्फ 16 का, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऐसे ऑप्शन डी भी नहीं होगा। क्यों, 15 6 90 है, और 3 से अगर हम भाग कर दे 30 आता, 30 और 6 के बीच में कितना अंतर है, 24 का, इसलिए ऑप्शन डी भी खत्म। इसलिए ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल सही होगा। ये तो होगा ऑप्शन वाइज। अब हम बताते हैं इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ। क्या है इस क्वेश्चन को करना है कंसेप्ट। हुआ क्या, देखिए एक किसी छात्र को, एक छात्र है, ये रहा छात्र। अब बोला क्या, 1/15 करने को कहा। इससे बोला भाई तेरे पास एक संख्या ये रही मिल गई, इसका 1/15 कर, इसका 1/15 कर, लेकिन नहीं, समझ में नहीं आती ना एक बार में। उसने 1/3 कर दिया उसी संख्या का, यानी जो संख्या थी x, उसका 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। यानी पहले जो उत्तर आना था और अब जो उत्तर आया वो 16 अधिक आया, है ना? जो नया वाला उत्तर है वो ज्यादा आया, इससे कितना ज्यादा, 16 अधिक। यानी नए वाले उत्तर में से पुराने वाला उत्तर माइनस करें तो 16 ही तो बचा। ठीक है ना? नया वाला जो उत्तर आया उसमें से पुराना वाला उत्तर माइनस करेंगे तो 16 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि 16 ही तो अधिक आया है नया वाला उत्तर। भाई अगर मैं ये कहूं ये है 9 और ये है 4, कितना अधिक है, 5। मैं ये कहूंगा नया वाला उत्तर पहले की तुलना में 5 अधिक आया, यानी जो नया वाला उत्तर है उसमें से पुराने वाले को माइनस करो तो 5 के बराबर होगा, नहीं होगा? तो कर दीजिए, यानी x/3 माइनस x/15 बराबर 16। सॉल्व करना, एलसीएम लिया 15 आ गया, 3 पंजे 15, 5 बार गया, 5 ही गुणा में x के साथ करेंगे, 5x माइनस 15 कम 15, x से कम x 15, 5x में से 1x माइनस करो भाई, 4x/15 बराबर 16। यहाँ कर देते सॉल्व, तो हो गया x इज इक्वल टू क्या होगा, 16 तो है बराबर में, बटे में 15, ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में। ठीक, ऊपर गुणा में 4 जाएगा भाग में, 4 एकम 4 चौक 16, 15 चौका 60। ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए क्लियर है, देखें आगे क्वेश्चन। बोर हो रहे हो? नहीं हो रहे? नहीं हो रहे तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन। दिया है क्वेश्चन, निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन का 1/6 के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपए हैं तो उनके धनों के बीच अंतर क्या है। अंतर पूछा, दोनों पे कितने रुपए का बीच का अंतर है। चलो देखते हैं। निखिल के धन का 1/4 ये हो गया वही निखिल, और दूसरा कौन है, योगेश। इसका 1/4 और उसका 1/6 क्या है, बराबर है। रेशियो में चेंज कर दो इस कंडीशन में, कितना होगा उन्होंने बताया था, जब बटे में दे रखा हो तो रेशियो डायरेक्ट बना दो, 4/6। ठीक है जी। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपए हैं,
यानी ये 6 और 4 का जो रेशियो है वो कितने के बराबर है, 600 के बराबर है ना। अंतर कितने का होगा, 6 और 4 दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो क्या करें, तुलना कर दो भाई, 600 जो बराबर है आपके 6 और 4 10 के बराबर है, 6 और 4 10 के बराबर, अंतर कितने का, 2 का। ठीक, नहीं समझे। देखो 6 और 4 10 रुपये, अगर हिसाब से देखें हम तो दोनों के पास 10 रुपये हैं, लेकिन वास्तव में कितने रुपये हैं उनके पास, 600 रुपये हैं। यानी जो वो 10 रुपये हैं वो कितने के बराबर ले रहे हैं, यहाँ पे हम 600 के बराबर लेंगे। ठीक, तो 1 रुपये की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 1 रेशियो की आ जाएगी 60, और 60 दूनी 120, अंतर कितने का होगा, 120 रुपये का। 120 रुपये का अंतर होगा ये दोनों के बीच में। ठीक है, समझ गए, नहीं समझे, समझ गए। देखो 6 चौक 24, 2 40 तो है निखिल के पास, और वाई के यानी योगेश के पास कितने हो जाएंगे, 6 छंग 36 360 रुपये। निकाल के देख लो, 2 40 का 4 भाग निकालना, 4 छंग 24 60 आ गया, छठा भाग निकालना, 6 छंग 36 60 आ गया, दोनों के बराबर 60 60 आ गया, नहीं आ गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। देखें, अरे भाई जल्दी से वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, बेकार लगे तो डिसलाइक कर दो। और हाँ, जिन्होंने अभी तक अपने आप को मैथ ड्रामा के साथ नहीं जोड़ा है, जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन पर टच करें, साथ में बेल आइकन आएगा उस पर टच करें। हो गए ज्वाइन। चलिए देखते हैं, दिया है क्वेश्चन, यदि किसी सामान अजीब ढंग में लिख रहा, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। मान लीजिए वो जो सामान है उसका मूल्य x है और उसका 2/3 भाग किसके बराबर है, 2200 रुपये के बराबर है। यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है, यानी 2/3 जो भाग है वो 2200 के इक्वल है, इसे एक को निकाल लो, क्या होगा, तो फुल कितने का हो जाएगा, देखिए 2200 गुणा 3/2, तो कुल सामान कीमत ये है, कुल सामान कीमत क्या है, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में, 2 नीचे आ जाएगा भाग में, तो कुल सामान कितने रुपए का है जी, इतने रुपए का, 2200 गुणा 3/2 रुपये का है कुल सामान। पूछा उसका 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा, तो भाई 2200 गुणा 3/2 का कितना भाग निकालना हमें, 3/11 निकालना। कर दें जी सॉल्व, करियो भाई, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 0 0, 11 एकम 11, यानी 100 बार हो गया, 3 तिया 9, और 9 की गुणा हम 100 में करेंगे कितना आ जाएगा, 900। ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। समझ में आया, नहीं आया, चलिए देखिए एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। जिनके समझ में आ गया जल्दी से वीडियो को स्किप कर दो भाई, थोड़ा सा आगे देख लो, हैं वरना दोबारा समझ लो, समझो जरा। क्या है कि 2/3 भाग किसी का 2200 रुपये का आता है, 2/3 भाग किसी का कितने रुपए का आता है जी, 2200 का, तो वो कुल कितने रुपए कीमत की होगी वस्तु, इसे रुपए यानी 2/3 जो है वो 2200 के बराबर है, तो वो पूरा का पूरा कितने के बराबर हो जाएगा, 2200 गुणा 3/2। ठीक, 2 एकम 2 कितना आ गया, 1100, 11 इतनी 3300 रुपये का सामान है जी वो। अब 3300 रुपये का पूछा है, 3/11 भाग कितना होगा, भाई 3300 का 3/11 कितना होगा, 11 एकम 11, 11 इतनी 33, 00, 3 3 9 00, 900। ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लें, देख लें, ओके। चलिए भाई, यदि 49 का एवा हिस्सा 7 है, अच्छा जी, अच्छा, 49 का एवा हिस्सा, ठीक, कितना है, 7। 63 का बीवा हिस्सा 9 है, अच्छा जी, 63 का बीवा हिस्सा कितना है, 9, और 112 का सीवा हिस्सा 16 है। चलो जी, 112 का सीवा हिस्सा कितना है, 16 है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है, ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या इसके लिए सही आंसर होगा, देख लेते हैं। देखो भाई, ए इधर बटे में ऊपर ले जाओ इधर, तो ये हो जाएगा 49/7 बराबर ए, यानी 7 एकम 7, 7 7 49, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। नहीं है विश्वास, देखो 49 का 7वां हिस्सा 7 ही तो होता है, 7 7 49, ठीक, 49 का 7वां हिस्सा कितना होता, 7 ही होता है। देखिए हुआ क्या, जरा थोड़ा डिटेल में समझें, हुआ क्या, हुआ ये कि 49 का एवा हिस्सा कितना है, 7 है,
हमें निकालनी क्या है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए जब अपॉन में उधर ले जाओ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 49 इज इक्वल टू 7a। अब 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 49/7 इज इक्वल टू a। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, है ना। a की वैल्यू कितनी आ गई जी, 7 आ गई। उसी प्रकार से जब b यहाँ जाएगा 9 यहाँ आएगा, तो देखो 9 तो यहाँ आ जाएगा और b यहाँ चला जाएगा, 9 7 63, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 7 आ गई। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, 16 यहाँ हो जाएगा और c यहाँ पहुँच जाएगा, तो 16 एकम 16 7 112, यानी c की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। यानी a भी 7, b भी 7, c भी 7, अरे सभी 7 ही हो गए। ऑप्शन ए 1/7 क्या मतलब, कोई मतलब नहीं बनता। ऑप्शन बी देखते हैं, हमने क्या देखा, a बराबर भी 7, b बराबर भी 7, c बराबर भी 7, इसका मतलब क्या हुआ, a बराबर b बराबर c, यानी तीनों के तीनों बराबर है। और जब तीनों के तीनों बराबर हैं, ऑप्शन बी को जरा समझें कि या तो भाई a गुणा b गुणा c लिख लो या a की घात 3 लिख लो, भाई तीनों की वैल्यू बराबर, तो यही तो क्या होगा, 7 गुणा 7 गुणा 7, और इसको हम लिख सकते 7 की पावर 3। समझ गए ना, इसलिए ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, a b c तीनों ही इक्वल हैं, तो हम a इंटू बी इंटू सी को लिख सकते हैं a की पावर 3। 7 गुणा 7 गुणा 7 का मतलब हो गया 7 की घात 3। ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लें। देखिए जी क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में 1 सही 1/2 जोड़ा जाए, अच्छा योग को 4 सही 1/2 से गुणा करके 3 जोड़ा जाए, फिर फल को 1 सही 1/5 से भाग दिया जाए तो स्थिरांक 25 हो जाता है। संख्या बताइए क्या है यार, क्या ड्रामा है ये। चलिए देखते हैं, यदि किसी संख्या को, मान लीजिए संख्या क्या है x, संख्या में 2 सही 1/2 से जोड़ा जाए, 2 सही 1/2 का मतलब हुआ 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5/2 जोड़ा गया, जोड़ दिया। अब क्या करें, जोड़ने के बाद जो आए उसको 4 सही 1/2 से गुणा करके, 4 सही 1/2 का मतलब 4 दूनी 8 और 1 9/2, यानी 9/2 से गुणा कर दो। फिर चलिए करके 3 जोड़ा जाए। अच्छा गुणा करने के बाद अब जो आया उसमें 3 जोड़ा जाए, चलिए जोड़ दिया, जोड़ गया जाए, फल को 1 सही 1/5 से भाग दिया जाए। अच्छा अब जो आया, ये जो आया संख्या में पहले 5/2 जोड़ा, उसके साथ जो आया उसमें गुणा की 9/2 की, उसके बाद जो आया उसमें जोड़ दिया 3 को, उसके बाद जो आया उसमें हमने भाग कर दिया 1 सही 1/5 मतलब 5 कम 5 और 1 6/5 है ना, 6/5 से भाग कर दिया। ठीक, तो स्थिरांक 25 आता है। तो उत्तर कितना आता है जी, 25 आता है या हो जाता है। संख्या बताइए क्या है, संख्या क्या है, x है, x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो बस क्या करें, या तो अंदर सॉल्व करें, अंदर सॉल्व करेंगे दिक्कत आ जाएगी, बाहर से देखना शुरू करें। देखिए इसके साथ क्या ड्रामा रचाते हैं हम, भाग में उधर जाए गुणा में, तो ये क्या हुआ, इतने को मैं यूँ रहने दूँ अभी, और ये हो गया क्या 25 गुणा 6/5, 5 एकम 5 पंजे 25 यानी 6 पंजे 30 हो गया। कितना हो गया जी, 30 हो गया। क्या x + 5/2 गुणा 9/3। अच्छा अब क्या हुआ भाई, ये इधर प्लस का है 3, प्लस का है 3, इधर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, कितना बचेगा, माइनस करने के बाद कितना बचेगा 27। चलिए यानी x + 5/2 बराबर 27। देखिए 9/3 गुणा में है, उधर जाएगा तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 9 पहुंच जाएगा नीचे, 9 पहुंच जाएगा नीचे, 3 पहुंच जाएगा ऊपर, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, कितना आ गया जी, अब 9 आंसर आ गया। किसका, x + 5/2 का, यानी x = 9 हो गया, 5/2, 5/2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा। चलिए इसके बटे में 1 ले लें, एलसीएम आया 2, तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18, -5, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 18 में से 5 गए, कितने बचे 13 बचेंगे, 8 5 13, 18 में से 5 गए तो 13 बचे, बटे 2। चलिए भाग कर लेते हैं, 5 2 6 12, ऑप्शन तो हमारे पास है ही नहीं। एक बार चेक कर लेता हूं मैं जरा, क्या हमने कोई ऑप्शन गलत लिख दिया क्या, देखते हैं।
ऑप्शन तो सही है लेकिन क्वेश्चन ने शायद हमारे साथ ड्रामा कर दिया। देखिए क्या हुआ, 9/2 था और 9/3 कैसे हो गया, ये 2 था, ये 9/2 9/2 9/2। देखिए 2 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 होगा, और ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 हो गया। नहीं, 6 में से माइनस करना था हमें 5/2 को, 6 में से माइनस करेंगे 5/2 को। एलसीएम 2 आया, 1 दूनी 2 है, 6 दूनी 12, 12 में से 5 माइनस करना जी 7, 7/2, 2 से भाग करो 7 में, 7 2 तिया 6 1, यानी 3 सही 1/2, 3 सही 1/2, ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। माफ़ी चाहता हूँ ज़रा, मुझसे बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 था और यहाँ पर 2 के बजाय 3 लिख गया, इसलिए आंसर थोड़ा मिस्टेक हो गया, गलत हो गया। ठीक है, चलिए, ड्रामा करते करते हमारे साथ ड्रामा हो गया। अंधेरा सा हो रहा ना थोड़ा, कोई सी लाइट बंद हुई, 1 मिनट में देखता हूँ ज़रा, अब सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइप 4 का। किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो। अच्छा जी, किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा 45 होगा। उसी संख्या का कौन सा हिस्सा 45 होगा, पहले हम ये देख लेते हैं आखिर वो संख्या है कौन सी। भाई 1/3 कितने के बराबर है, 75 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर होगा, 75 गुणा 3 के बराबर ही तो होगा, है ना। पूरी संख्या कितने के बराबर होगी, 75 गुणा 3 के बराबर होगी। अब पूछा है इसका कौन सा हिस्सा 45 होगा, तो 75 गुणा 3 का कौन सा हिस्सा 45 होगा। देखो 3 पंजे 15 × 45, 15 × 15 पंजे 75, यानी 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा 1/5। कौन सा हिस्सा जी, 1/5। नहीं समझे, देखो आराम से समझाता हूँ जरा, क्या है क्वेश्चन। किसी संख्या का 1/3 75 हो तो संख्या क्या होगी, पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो 75 गुणा 3, क्योंकि इधर बटे में उधर जाए गुणा में, यानी x बराबर हो गया 5 3 पंजे 15 और 3 7 21 और 22, 225। 3 पंजे 15 से लेकर 3 7 21 और 22, हाँ 225 वो संख्या है। अब पूछा है कि 225 का कौन सा हिस्सा कितना होगा, 45। हम मान लेते हैं उसका xवां भाग कितना होगा, 45 होगा। तो निकाल लो भाई x की वैल्यू, इधर तो गुणा में उधर जाएगा, उधर मतलब भाग में उधर जाएगा गुणा में, यानी 225 और उधर हो गया 45 x। और जब 45 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा, यानी कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 बार, यानी x की वैल्यू 5, यानी 1/5। 1/5 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो मैं ये कहता हूँ कि 225 का xवां भाग कितना है, 45 है, तो क्या होगा 45/225 से भाग नीचे पहुंच जाएगा। 45 से कम 45 पंजे 225, यानी 1/5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 आ गई। 225 का xवां भाग 45 है, 225 का xवां भाग 45 है, x की वैल्यू निकालनी, 225 गुणा में उधर जाएगा भाग में, 45 पंजे 225, 1/5। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आया। चलिए, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, और साथियों साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4 5th के साथ। ठीक है, ओके। तेरा मुजरिम मैं तेरा हर जाई, साथ ले जाऊंगा ये रुसवाई, तू खुला छोड़ देगी दरवाजा। क्या गलत हो गया, चलिए मिलते हैं।